गंगोत्री धाम छोटा चारधाम यात्रा सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो देवभूमि उत्तराखंड में हर 6 महीने में होता है। दूर दूर से लोग देवी गंगा को समर्पित इस दुर्लभ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के बगल से बहती भागीरथी नदी के प्रवाह के साथ यह स्थान प्राचीन काल की कहानियों से भरा हुआ है और ये कहानियां और पौराणिक कथाएं इस स्थान के मनमोहक आकर्षण को बढ़ाती हैं। यह मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से समृद्ध है जिसे मंदिर की परिधि में कदम रखते ही महसूस किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पानी में डुबकी लगाने से आपके सभी पाप दूर हो जाएंगे। गंगा की कहानी कई युगों पहले की है, जाएगा जब गंगा नदी पृथ्वी पर नहीं बहती थी। राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया था, जहां उनके घोड़े और उनके 60,000 पुत्रों रानी सुमति से पैदा हुए को उन्हें मारना था। इंद्रदेव यह सोचकर असुरक्षित हो गए कि यदि यज्ञ सफल हुआ तो वे अपना सिंहासन खो देंगे। यह सोचकर उन्होंने अश्वमेध घोड़े को आर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की तलाश में भेजा। उन्होंने ध्यान कर रहे आर्षि को रोका। वे इतने क्रोधित थे कि जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनके सभी पुत्र नष्ट हो गए और केवल उनकी राख रह गई। उन्होंने शाप दिया कि उनकी आत्माओं को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उनकी राख स्वर्गीय नदी गंगा में नहीं बह जाएगी। बाद में राजा भागीरथ, राजा सागर के पोते, ने देवी गंगा की गहरी तपस्या और ध्यान करके उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने के लिए कहा। वर्षों की निरंतर और गहन तपस्या के बाद आखिरकार गंगा ने उन्हें मुक्ति या मोक्ष प्रदान करते हुए सांसारिक लोक में प्रवेश किया। तब से लोग अपने दिवंगत पूर्वजों की राख को इस पवित्र नदी के जल में विसर्जित करते आ रहे हैं। गंगोत्री धाम की मंदिर संरचना की स्थापना का पता गोरखा नेता अमर सिंह थापा के समय से लगाया जा सकता है। उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क बेहद खड़ी है और इसे तय करना मुश्किल है। उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई। अमर सिंह थापा भैरों घाटी में झूला पुल या रोपवे पुल की मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार हैं। यमुनोत्री की तरह भागीरथी नदी के मुहाने पर कोई मंदिर नहीं था और तब अमर सिंह ने मंदिर के निर्माण के लिए अपनी मेहनत की कमाई के 400 रुपये दान करने का फैसला किया। मंदिर के निर्माण में कत्यूरी स्थापत्य शैली का उपयोग किया गया था और इसके साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए जंगल से 3 या 4 झोपड़ियां भी बनाई गई थीं। यदि भीड़ हो तो तीर्थयात्री पास की गुफाओं में रुकते थे। अमर सिंह थापा के यहां आगमन से पहले धराली से संबंधित खास बुधेरे यहां नियुक्त पुजारी थे और उन्होंने बाद में इस पुजारी को वर्तमान पांडा परिवार के पूर्वजों केदार दत्त को सौंप दिया था। मुखवा और धराली गांव की भूमि भी गंगोत्री मंदिर को दान में दी गई थी। भागीरथी नदी का स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर में इसके अंतिम छोर तक खोजा जा सकता है। गाय के मुख से मिलता जुलता होने के कारण इसका नाम गौमुख भी रखा गया है। इस ग्लेशियर के ऊपर इसकी मूल पर्वत चोटियां चौखंबा, शिवलिंग, थलय सागर, मेरू और भागीरथी दिखाई देती हैं। गंगोत्री के मुख्य शहर से गौमुख 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और देश भर से बड़ी संख्या में यात्रियों, साहसिक चाहने वालों और आउटडोर साहसिक खेल प्रेमियों को आकर्षित करता है। यह ग्लेशियर एक पारंपरिक और दीर्घकालिक हिंदू तीर्थ स्थान भी है जहां लोग पवित्र गंगा जल लेने आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे घर में रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौमुख का पूरा क्षेत्र किसी भी वनस्पति, पौधे या यहां तक कि पेड़ों की उपस्थिति के बिना पूरी तरह से बंजर और ठंडा है।